उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का एक छोटा सा गांव है सोनसरी, जिसकी कुल आबादी 1000 लोगों की है। हाल ही में इस गांव में एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हिलाकर रख दिया है। गांव के 96 लोग एक ही समय पर हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित पाए गए हैं। ये खुलासा तब हुआ जब गांव के कुछ लोग एक जरूरतमंद के लिए ब्लड डोनेट करने लखीमपुर खीरी पहुंचे, लेकिन ब्लड डोनेशन से पहले ही की गई जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। ब्लड डोनेट करने गए सभी युवक संक्रमित पाए गए। 28 लोग हेपेटाइटिस बी और 68 लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित पाए गए। ये एक बड़ी चेतावनी थी, एक संक्रामक बीमारी जो गांव में चुपचाप अपने पैर पसार चुकी थी। गांव में ना ही कोई बड़ा अस्पताल है और ना ही कोई क्लिनिक, सिर्फ एक बाहरी बार्बर है जो गांव में आकर लोगों की शेविंग और बाल काटने का काम करता है। अब शक की सुई उस ओर भी जा रही है कि कहीं यही तो संक्रमण का सोर्स नहीं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमित लोगों में कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें ना इंजेक्शन लगा है ना कोई ब्लड चढ़ाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि ये संक्रमण आखिर फैला कैसे। संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं। पूरे गांव का ब्लड सैंपल लेकर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। ये एक चेतावनी है पूरे देश के लिए। जब स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हों, जागरूकता कम हो और संक्रमण के साधन अनियंत्रण हो, तो एक छोटी सी लापरवाही एक गांव नहीं, एक पीढ़ी को भी बीमार बना सकती है। हेपेटाइटिस की इस समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर जगतजोत सिंगिल से हुई, जिन्होंने इस समस्या को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी दी। काला पीलिया 2 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली चीज है कि ये स्प्रेड कैसे होता है। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी स्प्रेड होने के कई सारे माध्यम होते हैं, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, रक्तदान, जिसमें हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी का हम टेस्ट पहले नहीं करते, जिसको बोलते हैं संक्रमित रक्तदान। काफी बार चीजें शेयर करने से, जैसे नीडल्स, टूथब्रश, ये सब चीज शेयर करने से भी काला पीलिया हो सकता है। प्लस अगर मदर इन्फेक्टेड हो डिलीवरी के टाइम पे, बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हमें हटाने पड़ेंगे। जैसे कुछ लोग डरते हैं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी अगर किसी को फैमिली में है तो साथ में खाना खाने से या जूठे बर्तन से हो सकता है, जो कि सच नहीं है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हो चुका है तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अगर ट्रीट नहीं किया जाए समय पे, ये आगे जाके लिवर को खराब कर सकता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। और अगर एडवांस स्टेज में लिवर सिरोसिस चला जाए तो लिवर में कैंसर भी बन सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग की स्टेजेस में ही इनको ट्रीट किया जाए तो लिवर को हम बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, 3 वैक्सीनेशन लगती हैं। जो भी गर्भवती फीमेल है उसको अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए टेस्टिंग करने के बाद। और अगर वो पॉजिटिव आती है तो हेपेटाइटिस बी का मेडिसिन हम काफी बारी प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर देते हैं एंड बच्चे को भी टीका लगाते हैं कि उसको इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, बट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि 3 महीने या कभी कभी 6 महीने का ट्रीटमेंट हो सकता है। जहां तक हेपेटाइटिस बी का अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ज्यादातर केसेस में वो लाइफ लॉन्ग चलता है। हेपेटाइटिस बी और सी कोई आम बीमारी नहीं, ये जीवन को धीरे धीरे निगलने वाला साइलेंट किलर है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।